बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट की एक और ज़बरदस्त क्लोजिंग और रीज़न के बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कुछ। और कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो हर रोज़ जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और बेतहाशा रिज़ल्ट्स आते हैं एक दिन में, और उसमें अक्सर रिज़ल्ट जो से हैं वो बेहतर हैं। और ख़ास तौर पे बहुत से स्टॉक्स अगर आप देखें कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से या प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, तो उनमें अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है, बावजूद कि इस वक्त जो सूरत हाल है आपकी इकॉनमी की। तो ये चीज़ बेसिकली शो कर रही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। ओवरऑल भी अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि ओवरऑल कोई ऐसी सिचुएशन ना बने पॉलिटिकली जो कि दोबारा से मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। तो जो रिज़ल्ट्स आ जाए हैं कुछ, उनमें से ज़्यादातर वो स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, साथ साथ उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से हम कहते थे कि ये जो रेट्स थे वहाँ पर आप उनको बाय करें, होल्ड करें, और उनमें ग्रोथ है। और आज के रिज़ल्ट्स के बाद मज़ीद उनमें अच्छी मूवमेंट बनी है। आगे अब फर्दर उनको कहाँ तक होल्ड करना है और क्या पोटेंशियल है वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स कल आने हैं, उनमें भी वो स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो अवेटेड रिज़ल्ट है वो एवियन का है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह का रिज़ल्ट है, तो क्या फिर हमारी आगे फर्दर उसमें जो है ना वो फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने जो आज है वो दोबारा से जो क्लोजिंग दी है वो तकरीबन 365 पॉइंट्स के साथ जो सा पॉजिटिव क्लोजिंग दी। इंडेक्स जो सा इस वक्त KSE 100 इंडेक्स वो 41,463 पे जो सा वो ट्रेड कर रहा है। ज़बरदस्त गोइंग टुवर्ड्स 42,000। यही वो स्पैन है जहाँ पे इस पूरे साल में इंडेक्स अभी तक जो सा मूव कर रहा है। सो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं और बड़ी ज़रूरत है इस वक्त कि किसी किस्म की नेगेटिव न्यूज़ ना आए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ से इंडेक्स को जो है वो एक करेक्शन दे सकती है। और अगर चीज़ें सेटल डाउन होती हैं पॉलिटिकली और इसी तरीके से जिस तरह चल रहा है कि गवर्नमेंट के शायद कोई मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो रहे हैं और कोई ऐसी वर्डिक्ट नहीं आती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसकी तरफ से फिर एक आगे जाकर कोई अनसर्टनटी जो सी है या क्लैश जो है वो आए, तो फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट को जो एक सपोर्ट मिल रही है और जो एक फ्यूचर ग्रोथ नज़र आ रही है उसका फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत से दोस्तों के पास होल्डिंग्स हैं, अच्छे लेवल्स पे एवरेज किया हुआ है, तो यहाँ से एक अच्छा गेन जो है वो एक्सपेक्टेड है। बाकी कल फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन आफ्टर रमज़ान फर्स्ट फ्राइडे आ रहा है। और आपको पता है कि इससे पहले जो सूरत हाल होती थी उसमें फ़्राइडे को नॉर्मली जो है वो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहती थी, लो साइड पे रहती थी। उसकी रीज़न्स आपको पता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा जो सी हैं वो होती थी। अब कल तक के लिए कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो कि मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर लिया, तो फिर डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा दोबारा जो है मार्केट अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती है, करेक्ट कर सकती है, थोड़ी सी वॉलेटाइल रह सकती है। और आगे क्योंकि फिर लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे और फिर आगे मंडे को 1 मई की भी जो सी है वो हॉलीडे आ रही है। तो उस पूरे सिनेरियो में अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें ये फील होता है कि ड्यूरिंग वीकेंड्स कोई न्यूज़ आ सकती है, तो फिर मार्केट में दोबारा थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आ जाती है। बट ओवरऑल किसी किस्म की वरी की बात नहीं। प्लस एट द सेम टाइम अभी भी वही सूरत हाल है कि जब तक प्रॉपर मार्केट स्टेबलाइज नहीं होती, बुलिश ट्रेंड में नहीं जाती, तब तक जोन है हाई साइड पे बाइंग फिर भी रिकमेंडेड नहीं है। बहुत से स्टॉक्स हैं लो साइड पे, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, उनमें फ़ोकस करें। और चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं और मज़ीद ड्यूरिंग वीकेंड हम इनमें डिस्कस कर लेंगे कि जो जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें से जो टॉप पिक्स होनी चाहिए हमारी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, वो हम इंडिविजुअली भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनके आज रिज़ल्ट्स आए हैं और कुछ वो स्टॉक जिनके कल रिज़ल्ट्स आने हैं, तो इनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी हपको की तरफ। हपको का अगेन एज़ यूजुअल एक अच्छा रिज़ल्ट प्लस अगेन पे आउट, और तकरीबन अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली तकरीबन हर क्वार्टर में आपको पे आउट मिल रहा है। और ये चीज़ ख़ास तौर पे जब भी मैं हपको को मेंशन करता हूँ तो यही मेंशन करता था कि ये स्टॉक आप अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रखें, तो आपको हर क्वार्टर में नहीं तो साल में मल्टीपल जो से हैं पे आउट मिलेंगे, प्लस कैपिटल गेन भी मिलता जाएगा। आप ये देखें कि वो डिविडेंड आता है, उसके बाद वो एक्स होता है, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट रिज़ल्ट से पहले तकरीबन अपनी वही प्राइस जो सी है दोबारा जो सी है वो मेंटेन कर लेता है। तो आपको एक अगर परसेंटेज वाइज देखें
और साथ पे आउट्स को जो है वो ऐड अप करें तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस तरह के स्टॉक से कमा सकते हैं विद मिनिमम रिस्क, विद लो टेंशन, क्योंकि जिन रेट्स पर अवेलेबल है हपको वो स्टिल बहुत अच्छे रेट्स हैं। तो हपको में अभी के लिए स्ट्रेटजी अगेन बेस्ट प्राइस थी जब ये 65 से नीचे था, वहाँ पे तो बाय करना बार बार मेंशन भी किया बहुत बेहतर था। वहाँ से फिर 75 तक गया, वहाँ से लास्ट जो इसने डिविडेंड दिया उसके बाद एक्स हो के अभी भी देखें तो 70 से ऊपर है। तो 70 से नीचे जब भी आए तो वहाँ पे आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं और फिर इसको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आपको प्रॉपर इसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो जिन दोस्तों से मिस हो चुके हैं और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक देख रहे हैं तो हपको इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, तो वो ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं 70 बिलो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब, वो है OGDC का भी रिज़ल्ट अच्छा। आप अगर देखें तो EPS में भी ग्रोथ आई है। जो 3 मंथ्स की EPS है वो 15.03 पे एज़ कम्पेयर टू 10.03 2022 के। इसी तरह 9 मंथ्स की जो EPS है वो 37 पे है एज़ कम्पेयर टू 26, प्लस थोड़ा सा डिविडेंड भी दिया है 18%। सो OGDC जैसा स्टॉक और जिस रेट पर अवेलेबल है वहाँ पे स्टिल इट्स अ वेरी गुड चॉइस। ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। 85 से नीचे हमेशा रिकमेंड किया, जब 80 to 83 के पास दैट वाज द बेस्ट प्राइस जहाँ पे आप इसको बाय करें, तो वहाँ पे आप बिल्कुल मिनिमम रिस्क के साथ इसमें से एक अच्छा गेन जो सा कर लेंगे। और 90 से ऊपर जाके आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है जब तक ये मार्केट ये वोलेटाइल रहती है और प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं होती। अदरवाइज़ लॉन्ग रन में जब मार्केट प्रॉपर स्टेबलाइज होगी तो इंशाल्लाह ताला OGDC आपको दोबारा से एक अच्छी रैली बनाता हुआ जो है वो 100 से ऊपर और फिर आगे फर्दर भी मूवमेंट देगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी के लिए जिन दोस्तों के पास भी होल्डिंग है वो उसको होल्ड करें और जब ये 90 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी नेटसोल पे। नेटसोल का आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है, लास्ट क्वार्टर में बुरा रिज़ल्ट आया था। नेटसोल में इसी तरह होता है, बहुत से स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में जिनमें एक क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा, बुरा रिज़ल्ट आएगा, और अगले ही क्वार्टर में आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आ जाएगा। नेटसोल इज़ वन ऑफ देम। TRG में भी इस तरह की मूव बनती है और इस तरह के स्टॉक में हमेशा जो सा बड़ी पेशेंस वाला इन्वेस्टर जो सा है, अगर वो राइट टाइम पे तरीके से स्ट्रेटजी के साथ विदाउट पैनिक गेम करे तो बड़ा अच्छा जो सा वो प्रॉफिट कर सकता है। तो नेटसोल को हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहे। बिलो 80 वेरी गुड प्राइस, हमेशा यही कहा कि यहाँ पे आप एवरेज करें, बाय करें, बाय बैक करें, होल्ड करें, तो इंशाल्लाह इसमें पूरा पोटेंशियल है कि आपको 100 प्लस की प्राइस जो है वो दे देगा। और आज आपने देखा कि जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आई, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया, EPS जो सी थी वो अगर आप देखें तो डबल से भी ज़्यादा जो सी है वो EPS जो सी है आ रही है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट से पहले आपको 100 प्लस की प्राइस दे देगा और उससे पहले भी दे सकता है अगर मार्केट की थोड़ी सी सपोर्ट रही। आज भी कैप हो चुका है, होल्ड करें अभी इसमें। अभी आप इंशाल्लाह ताला इसको लेट्स सी के ये आने वाले दिनों में जब 90 क्रॉस करेगा तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिएगा। अभी जैसे इसको 85 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें तो फिर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो 80 पे ले जाना है और इसी तरह फिर उसको आप जब भी 90 पे जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपने 85 पे मूव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट रिज़ल्ट जी प्रेमा को भी हम मेंशन करते रहते थे और 16 से नीचे हमेशा का कि ज़बरदस्त प्राइस है। इवन 70 से नीचे जो सी है बड़ी अच्छी प्राइस है और 20 आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हैं और यही हमने स्ट्रेटजी जो सी और यही टारगेट्स रखे थे। और उस पर जो आज रिज़ल्ट है इसका वो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। अगर आप इसकी EPS देखें तो वो जो सी है वो तकरीबन वो डबल है। अगर आप 9 मंथ्स की देखें तो वो 5.27 है एज़ कम्पेयर टू 2.46। अगर आप क्वार्टर की देखें तो वो 3.56 है एज़ कम्पेयर टू 0.58, विच इज़ अ एक्सीलेंट ग्रोथ। और इसमें पूरा पोटेंशियल है कि आपको 20 से ऊपर की प्राइस दे देगा और यही हमारा टारगेट था। सो अभी के लिए प्रेमा में जो स्ट्रेटजी है उसको आप होल्ड करें क्योंकि आज ये कैप हुआ था और कल की मूवमेंट के बाद फर्दर इसको डिस्कस कर लेंगे वीकेंड में कि इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इनिशियल टारगेट इंशाल्लाह 20 है। जिन दोस्तों ने भी 16 से नीचे बाय किया हुआ है वो अब इसका जो है 17 पे स्टॉप लॉस लगा दें, या जहाँ पे भी 16 से ऊपर भी अगर बाय किया तो 17 पे भी स्टॉप लॉस लगा दें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको हम होल्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आ जाएं जी सिस्टम्स का भी रिज़ल्ट था लेकिन कल प्री ओपन पे जो सा है वो आएगा। लास्ट रिज़ल्ट वाइज आउटस्टैंडिंग था। EPS ग्रोथ बहुत अच्छी थी, डिविडेंड कम दिया क्योंकि उससे प्रीवियस ईयर में अगर आप देखें तो इसने बोनस भी दिया था और डिविडेंड दिया था। तो इस दफ़ा सिर्फ डिविडेंड दिया, उसमें ऑलरेडी ये थोड़ी सी करेक्शन ले चुका है।
बट सिस्टम अगेन मैं बार बार बता चुका हूँ कि इसका स्पैन अभी फ़िलहाल वही है 450 टू 500, और पोटेंशियल इसमें पूरा है कि ये 500 को क्रॉस करेगा और इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर मार्केट सपोर्ट करती है तो ये 600 तक भी जाएगा। सो इसमें भी वही स्ट्रेटजी है कि जब 450 के पास आए तो वहाँ पे आप बाय कर लें, और जैसे ही 500 के पास जाए या 500 को टच करे उससे ऊपर जाए तो वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। सो कल प्री ओपन पे देखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद यही है कि एक अच्छा रिज़ल्ट जो है आपको देखने का मिलेगा, तो फर्दर इसमें अगर मूवमेंट आती है तो वो डेफिनेटली फिर मार्केट को भी सपोर्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी टैली। टैली के रिज़ल्ट्स अगर आप प्रीवियस जितने भी क्वार्टर्स के देखें तो उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है, अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, और उसके बावजूद उसमें अच्छी खासी करेक्शन आ गई थी। फिर वहाँ से आपने देखा कि काफ़ी अच्छा इसने जो है वो गेन किया, रिकवर किया, और अभी अगर आप देखें तो वोलेटाइल मार्केट में भी ये 7.5 से 8 की प्राइस के दरमियान अपने आप को जो है वो एकोमोलेट कर रहा है, और आज की जो क्लोजिंग आई है वो भी 7.81 की है। अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, कोई ऐसा कोई पे आउट तो इससे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसमें फ़र्दर इंशाल्लाह ताला आप अभी तक यही स्पैन रखें कि 7.5 जो है अगर उससे नीचे आता है तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला ये आपको जल्द ही डबल डिजिट्स में नज़र आएगा। उसके बाद ये फाइनल वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी अरसे से वेटेड और काफ़ी डिलेड रिज़ल्ट आ रहा है, वो एवियन का है, और एवियन का भी अनाउंसमेंट जो सी है वो कल प्री ओपन पे आ जाएगी। ऑक्टोपस का अगर रिज़ल्ट देखें तो अच्छा रिज़ल्ट आया, उसने 15% बोनस भी दिया। हिस्टोरिकली ऑक्टोपस ने अगर लास्ट ईयर देखें तो उसने कुछ भी पे आउट नहीं दिया था, जबकि उसके कंपैरिजन में एवियन जोन्स है वो डिविडेंड भी देता है और साथ अच्छा बोनस भी देता है। सो एक अच्छा रिज़ल्ट तो एक्सपेक्टेड है ही, उसके ऊपर अच्छा पे आउट अगर साथ आता है जो एज़ पर एक्सपेक्टेशन हो या अबव एक्सपेक्टेशन हो तो फिर कल एक ज़बरदस्त मोमेंट आपको प्री ओपन में ही देखने को मिल जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता उसमें अप टू द मार्क रिज़ल्ट नहीं आता स्पेसिफ़िकली पे आउट वाइज, तो फिर थोड़ा सा डिप लेके अल्टीमेटली जो है एवियन फिर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो रेट्स हैं एवियन के इस वक्त वो बहुत अच्छे रेट हैं, तो यहाँ पे किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है। तो कल फर्दर इसका रिज़ल्ट के बाद क्या मोमेंट बनती है वो फिर नेक्स्ट वीक के लिए इसका फर्दर जो है हम मज़ीद जो है वो स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेंगे। तो एवियन में, टैली में, सिस्टम में, किसी में भी जो भी रिज़ल्ट आता है उसमें अगर किसी किस्म का डिप भी आता है तो किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। टैली का बता दिया है कि 7.5 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप उसको बाय कर सकते हैं। इस तरह एवियन को होल्ड करना है, और सिस्टम को भी जो है आप 450 टू 460 के दरमियान, 465 के दरमियान आपको मिलता है तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और 500 अबव पे प्रॉफिट टेकिंग है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने वो कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए जिनके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं और उनको होल्ड करना है, उनमें फ्यूचर में फ़र्दर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और कुछ के रिज़ल्ट्स कल एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे और इनमें फ़र्दर जो सी है वो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बाकी फ़र्दर कल और कौन से अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं और कौन सा स्टॉक है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, या प्रीवियसली कुछ स्टॉक जो से हैं उनके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं और बड़ी अच्छी ग्रोथ उनमें एक्सपेक्टेड है और बड़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं, जिस तरह के बाइफो का डिस्कस किया था, इसी तरह साज़गार है। तो इनमें फ़र्दर हम इंडिविजुअली भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में ड्यूरिंग वीकेंड के, इनमें प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या टारगेट्स होने चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।